सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपका IIT का जो एग्जाम होता है उस पे हम उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप में से किसी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजे थे, तो एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें 3 क्वेश्चंस जेईई मेंस के हैं और बाकी जो हैं वो आपके यूपीटीयू में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, और जो हम इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो यूपीटीयू के क्वेश्चंस है उसको हम कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है, थोड़ा पेपर जो है वो हिंदी मीडियम में दिया गया है कि लैम्डा के सभी मानों का समुच्चय जिसके लिए रैखिक समीकरण, अब ये 3 इक्वेशंस जो आपके सामने लिखी हैं ये दी गई हैं कि अतुच्छ हल हों। मतलब कह रहा है कि लैम्डा की किन किन वैल्यूज के लिए ये जो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है इसके पास अतुच्छ हल हैं। अतुच्छ हल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। ठीक है, यानी कि लैम्डा के किन वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हम देखो, हम जब भी किसी क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत ही अच्छे से, मतलब हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे पास रिवाइज हो जाएं। और क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है, ये नहीं कि हाँ हम क्वेश्चन उठाए किसी तरह हमने उसका आंसर टिक कर दिया बस हो गया। ये क्वेश्चन करने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन करने का तरीका है कि उस क्वेश्चन में आप कुछ अगर परिवर्तन करके कुछ नया बना सकते हैं तो कुछ नया सोचें। इससे क्या होगा कि अगर आप एक भी क्वेश्चन करते हैं, 2 ही क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड होते हैं वो आपके रिवाइज हो जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें लैम्डा की उन सभी वैल्यूज को फाइंड करना है जिनके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो पहले क्या करते हैं कि जो x1 x2 x3 है इसको हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और इक्वल टू में 0 ला देते हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से जब लैम्डा को इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू x1। ठीक फ्रेंड्स, 2 माइनस लैम्डा इंटू x1, फिर क्या है, फिर हमारे पास है -2x2 और प्लस हमारे पास है x3, हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद जब इसमें लैम्डा x2 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3x2 और माइनस लैम्डा x2, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू x2 और प्लस 2x3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा -2x1 माइनस x1, ठीक है, प्लस 2x2 एज इट इज जैसे दिया है ऐसे हम लिख लेंगे। और जब लैम्डा x3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा x3, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस लैम्डा x3 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए, पहले देखिए कि ये होमोजीनियस सिस्टम है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर आप सभी वेरिएबल्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इधर हमारा 0 बचना चाहिए। तो इधर देखिए 0 है और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एक साइड में हैं। तो ये क्या है, जैसे अभी यहाँ पर 2 लिखा होता, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 लिखा होता, तो उस केस में उसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी में 0 है और इधर कहीं पर भी कांस्टेंट ऐड नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। अब पहले हम सीखते हैं कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम इसमें x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 पुट करें तो यही इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि इधर भी 0 आ जाएगा, इधर तो 0 है ही। ये भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 है, और यही इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 है। जब हम x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 रख रहे हैं और x3 इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो ये तीनों इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही हैं। मतलब इसका जो एक सॉल्यूशन है वो हमेशा से हमें मालूम होगा जब भी कोई होमोजीनियस सिस्टम इस तरीके से दिया जाएगा, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ये हमेशा सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस सिस्टम का। मतलब
अब वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, वो एक्स वाई जेड यूज कर सकता है, यानी कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके पास हमेशा एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसे हम जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं। आप क्या करेंगे कि सभी वेरिएबल्स के वैल्यू को जीरो ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो इक्वेशंस हैं वो सभी की सभी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये जो जीरो सॉल्यूशन होता है इसी को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं आता, लेकिन इसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, वो अतुच्छ है तो आई थिंक ये तुच्छ होगा फिर। ठीक है, तो जो जीरो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि जीरो के अलावा अगर कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तो हमारे पास क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास हो गया ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें लैम्डा की वह सभी वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए सॉल्यूशन जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर कवर कर लिया है, तो वहां से हमने ये देखा था कि अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसको हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का सिंपल सा तरीका है कि जो वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट है उनको आप पहले क्या करिए, रो में लिख दीजिए। जैसे इस वेरिएबल्स में कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर x1 का कॉफिशिएंट क्या है, 2 माइनस लैम्डा है। फिर x2 का कॉफिशिएंट क्या है, -2 है। और x3 का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर x1 का कॉफिशिएंट 2 है, x2 का कॉफिशिएंट क्या है, -3 प्लस लैम्डा है। और x3 का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पर x1 का कॉफिशिएंट क्या है, -1 है। फिर x2 का कॉफिशिएंट हमारे पास 2 है और x3 का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है, माइनस लैम्डा है। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी कॉफिशिएंट है, जैसे एक इक्वेशन है तो उसके सभी कॉफिशिएंट को एक रो में, फिर दूसरी इक्वेशन है तो दूसरे रो में, इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता था कि जिसमें केवल एक कॉलम हो, और उस कॉलम्स में क्या रखेंगे, वेरिएबल्स को रखेंगे। जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 x2 x3। तो यहाँ पर हम x1 पुट कर देंगे, यहाँ पर हम x2 पुट कर देंगे, यहाँ पर हम x3 पुट कर देंगे, और इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन निकल के आ जाएगी, इस सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सेकेंड इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स फॉर्म से हम इस फॉर्म में जा सकते हैं और इस फॉर्म से हम मैट्रिक्स फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला काम होगा कि हम क्या करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। अब आएंगे कि अगर वो हमसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास, इसको अगर इस मैट्रिक्स को मैं a मान लूं और इस वेरिएबल्स की मैट्रिक्स को x मान लूं और इसको मैं 0 बोल दूं, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स a हो गया। तो जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो ए है मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए को क्या करना होगा, 0 के इक्वल पुट कर देना होगा। ये बस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था, वहां से हमने उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो वहीं से कंडीशंस निकल के आएगी। अब देखिए कैसे आएगी, जैसे जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो लैम्डा में कुछ इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 2 घात की, 3 घात की, कुछ ऐसे बनेगा। तो जो अब लैम्डा में इक्वेशन बन रही है तो वहां से लैम्डा की कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे और वही हमारे क्या हो जाएंगे, वैल्यूज हो जाएंगे लैम्डा की। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है इस ए के डिटर्मिनेंट को 0 करना। तो चलिए ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, 2 माइनस लैम्डा। अब देखिए, अगर आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना नहीं आता है तो आप मानिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जब आप मतलब ऐसे स्टैंडर्ड एग्जाम में, भैया आप अगर जेईई के एग्जाम में बैठे हैं और आपको पता चला कि डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आ रहा तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज नहीं सीख सकते, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं यही बार बार कहता हूं। ठीक है, तो 2 माइनस लैम्डा। अब देखिए, इसको छोड़े तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस लैम्डा इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस लैम्डा। फिर माइनस 2 का 2 से, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाते हैं, माइनस ऑफ -2, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मैंने डिटर्मिनेंट ओपन करना बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में।
ये माइनस, तो ये इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 2 का माइनस लैम्डा के साथ तो क्या हो जाएगा -2 लैम्डा हो जाएगा, माइनस इस -1 का 2 के साथ तो -2, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं +1, अब +1 है तो इस कॉलम को छोड़ेंगे इस रो को छोड़ेंगे, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 2 का 2 के साथ 4 माइनस इसका इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का 3 प्लस लैम्डा के साथ 3 प्लस लैम्डा, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस लैम्डा। तो इस तरीके से अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से हो गया हमारे पास 2 माइनस लैम्डा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा का लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर -4, ठीक है, प्लस, या इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 लैम्डा और +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 और -3 और माइनस लैम्डा, ये इक्वल क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। यहां से हो गया 2 माइनस लैम्डा, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा और -4। अब देखिए 4 माइनस 3 1 और में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और -4 लैम्डा माइनस लैम्डा तो क्या हो जाएगा -5 लैम्डा, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर कोई फैक्टर कॉमन आ जाए तो यहीं से कॉमन कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे से फैक्टर कॉमन आ जाएगा, चलिए देखते हैं। 2 माइनस लैम्डा है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा और -4, भाई 4 लैम्डा माइनस लैम्डा करेंगे तो 3 लैम्डा ही तो आ जाएगा, और +5 यहां से कॉमन कर लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहां से क्या हो गया 2 माइनस लैम्डा, फिर देखिए यहां से क्या करेंगे लैम्डा कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा +4 आ जाएगा, और यहां से -1 कॉमन करेंगे तो जब -1 कॉमन करेंगे तो यहां से लैम्डा +4 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 5 इंटू 1 माइनस लैम्डा, ये इक्वल क्या हो जाएगा 0 के हो जाएगा। अब देखिए यहां से हो गया 2 माइनस लैम्डा, अब लैम्डा +4 यहां से कॉमन है तो लैम्डा +4 कॉमन कर लिए, और लैम्डा -1 कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा लैम्डा -1 बचेगा, और +5 इंटू 1 माइनस लैम्डा। अब क्या करते हैं, यहाँ लैम्डा -1 है, अगर यहाँ भी लैम्डा -1 बना ले तो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमने लिख दिया कि 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर आ गया लैम्डा +4, यहाँ से आ गया लैम्डा -1। अब क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो -5 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा -1 यहाँ है, लैम्डा -1 यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे इसको हम टोटल से कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर लिखते हैं, तो जब हम लैम्डा -1 पूरे से कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो यहाँ पर फैक्टर 2 माइनस लैम्डा का बचेगा, और एक बचेगा लैम्डा प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा बचेगा और लैम्डा +4 बच जाएगा, ठीक है। हम पूरे यहाँ से भी और यहाँ से भी इस लैम्डा -1 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा +4, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 5 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर हमारे पास लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि यहां से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई 1 निकल के आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करिए, इसको क्या करिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा कि 2 लैम्डा प्लस 8 माइनस लैम्डा स्क्वायर और -4 लैम्डा और -5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो गया माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस -4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो हो जाएगा -2 लैम्डा और +3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसको फिर फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि 3 लैम्डा माइनस लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा +3 और -1, तो यहाँ से लैम्डा +3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर एक फैक्टर लैम्डा -1 कॉमन हो जाएगा और एक हो जाएगा लैम्डा +3। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, अब इसको जब इक्वल 0 के पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू एक 1 निकल के आएगी और एक लैम्डा की वैल्यू -3 निकल के आएगी। तो इस तरीके से जो लैम्डा की वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी 1 हो गई, 1 हो गई और क्या हो गई 3 हो गई। तो ये इन लैम्डा की इन वैल्यूज के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके लिए क्या होगा, उसके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं, तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि
जो लैम्डा की वैल्यूज का कलेक्शन होगा वो क्या होगा, पहले ऑप्शन के हिसाब से एक रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट होगा, दूसरे ऑप्शन के हिसाब से एकाकी समुच्चय यानी कि सिंगलटन सेट होगा, यानी कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट आएगा, तीसरे ऑप्शन के हिसाब से एक ऐसा सेट होगा जिसमें दो एलिमेंट होंगे, और चौथे के हिसाब से जिसमें दो से अधिक अवयव होंगे। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू 113 आई है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 3 एलिमेंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपने देखा 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि उस सेट में 3 एलिमेंट होंगे। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि हम जब भी सेट की बात करते हैं तो सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि अगर हमें लैम्डा की वैल्यूज का सेट लिखना है तो हम 1 1 और 3 नहीं लिखेंगे, हम एक बार 1 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, यानी कि लैम्डा की वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे, ना कि 3 एलिमेंट होंगे। भाई इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद अगर यहां पे आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि फिर वहां पर आपकी मेहनत, भाई आपने इतनी सारी मेहनत की, डिटर्मिनेंट खोला, फिर यहां पे लाके गलत कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सेट की बात करते हैं तो जब सेट लिखते हैं तो वहां पर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो 1 चूंकि 2 बार आ रहा है, लेकिन जब सेट में लिखेंगे तो एक ही बार आएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा, जो सेट होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें केवल और केवल 2 एलिमेंट होंगे। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, जिसमें 2 अवयव हों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।